क्या करना है बताओ? मैथ्स, रीजनिंग, क्या पढ़ना है बोलो? इंग्लिश है। मैथ्स, मैथ्स। अरे वाह, मेजोरिटी तो रीजनिंग में ही आ रहा है, क्या बात है। मैथ्स मैथ्स मैथ्स। एक्चुअली ना मैं आज सोच रहा था कि आपको रीजनिंग में ना नंबर सीरीज कंप्लीट करवा दूं, नंबर सीरीज, राइट। बट मैं क्वेश्चन रेडी नहीं कर पाया नंबर सीरीज का, तो मैं कल करवा दूंगा नंबर सीरीज आपको। ओके, तो और मेरे पास रीजनिंग का बुक भी नहीं है। मैत्री पीएनसी मैंने करवाया है आपको, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन नहीं। तो एक काम करते हैं, चलो एक अच्छा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, सुना है ना आपने? तो मैं प्रोबेबिलिटी करवा दूं, है ना? मत, वेरी गुड। चलो, तो स्टार्ट विथ प्रोबेबिलिटी। वेरी गुड। हाँ, काफी इजी है टॉपिक। ओके, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, आपको मजा आएगा प्रोबेबिलिटी पढ़ के। मेरे को पूरे मैथ्स में तो 2 टॉपिक्स सबसे अच्छा आता है, ठीक है, जो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वन इज प्रोबेबिलिटी एंड अनदर टॉपिक इज पीएनसी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ओके, क्या समझा नहीं बेटा? हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स तक तो नहीं जाएंगे ना सर, वो नहीं समझ में आया गौतम मुझे। ठीक है ना, कोई नहीं। तो मैं प्रोबेबिलिटी टॉपिक समझाता हूँ आपको, ठीक है। चलो, 77 बच्चे आ गए। ओके, 2-3 मिनट्स वेट कर लो, बिकॉज स्ट्रेंथ 90 होनी चाहिए अराउंड। नहीं, 12th का प्रोबेबिलिटी नहीं आता है। ओके, बट मैट्रिक 12th पास करने की प्रोबेबिलिटी है, हाँ आपकी, चिंता मत करो। प्रोबेबिलिटी इजी है। प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ प्रोबेबिलिटी पी, एंड पप्पू फर्स्ट अल्फाबेट पी। ओके, समझ में आ गया? तो काफी इजी टॉपिक है बेटा, ये सब तो बोनस स्कोर है। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ जाए, पीएनसी से क्वेश्चन आ जाए, क्लॉक से क्वेश्चन आ जाए, कैलेंडर, लॉग, सेट थ्योरी, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, समझ में आ गया? तो समझ लो आपका 100% स्कोर कन्वर्जन होगा बेटा। मैथ 12th का तो आएगा ही नहीं प्रोबेबिलिटी, बिकॉज आप जिस एग्जाम में अपियर हो रहे हो ना, एग्जाम का कंडीशन है कि मैथमेटिक्स स्टिल 10th लेवल, नॉट 11th एंड 12th, राइट। तो 12th का कभी दे ही नहीं सकते हैं वो। ओके, तो टेंशन मत लो, ठीक है। 12th का प्रोबेबिलिटी टफ नहीं है, आपने मेरे से नहीं पढ़ा है इसलिए टफ लग रहा है आपको। आप मेरे से सीख लेना प्रोबेबिलिटी। चलो, ओके, ओके, नाउ स्टार्ट, ठीक है। 86 बच्चे हो गए,
स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। नहीं मनबीर, ऐसा किसने बताया कि पीएनसी एंड सेट थ्योरी 11th का नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो बिहार बोर्ड में सेट थ्योरी, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, तो मैं 9th में पढ़ा था सेट थ्योरी। यस, लेवल जरूर डिफरेंट था। 11th-12th का लेवल एंड 9th का लेवल में मेजर डिफरेंस है, बट मैं 9th में पढ़ा था। पीएनसी मुझे को याद नहीं है कब पढ़ा था, ठीक है। स्टार्ट विद प्रोबेबिलिटी। प्रणव, आप काफी दिन के बाद क्लास ज्वाइन किए हो बेटा। ओके, ऑल वेल, फाइन। अच्छा, सही है। मैथ्स ट्यूशन के लिए मैथ्स का इधर ट्यूशन छोड़ देगा, है ना। कोई बात नहीं, डोंट वरी। वीडियो देख लिया था, चलो गुड। स्टार्ट करते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी नाउ। एक ध्यान रखो, सबसे पहले आपने जो लाइफ में जो फर्स्ट टॉपिक आपने सीखा था, फर्स्ट टॉपिक वो कौन सा टॉपिक था? बता सकते हो आप? जो फर्स्ट टॉपिक आपने सीखा होगा। नहीं, लेटर नहीं, 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 फर्स्ट, उसके भी पहले बेटा, उसके भी पहले। और गौतम ने स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग लाइन। बेटा, स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग लाइन से भी पहले कुछ सिखाते हैं टीचर आपको। टीचर ने मम्मी जो सिखाती है। एडिशन तो प्रियंका बहुत लेट, एडिशन में तो नहीं, टॉकिंग, हाँ। उससे पहले क्या सीखते हैं सबसे पहले बच्चे? हाँ, क्राइंग, सही लिखा है मम्मी। और हम क्राई क्यों करते हैं? मेरे को चाहिए रेड बॉल, राइट। मुझे चाहिए रेड बॉल, और अगर मुझे रेड बॉल नहीं मिले, ठीक है, तो अपने क्राइंग स्टार्ट कर देते हैं। ये रियलिटी है। ओके, मुझे चाहिए ब्लैक बॉल। ओके, मुझे अगर ब्लैक बॉल नहीं मिला तो अपने सो जाते हैं, ठीक है। मुझे चाहिए कोई डिफरेंट कलर का बॉल, ठीक है। अगर वो बॉल नहीं मिलता है आपने को, तो आप स्लीपिंग में चले जाते हैं। नो, ये जो कलर आप आइडेंटिफाई करते हो, कलर आइडेंटिफाई करते हो, वो सबसे पहले अपने लाइफ में सीखते हैं। स्कूलिंग से पहले आप कलर आइडेंटिफाई कर लेते हो। मैं अगर 2 बॉल फेंकता हूं, मैं 2 इयर्स के बच्चे को बोलूं बेटा रेड बॉल ले आओ, तो वो ले आता है उठा के, ठीक है। तो वो जो आप सीखते हो ना, रेड कलर का बॉल, ब्लैक कलर का बॉल, ठीक है, ओके, ये रेड एंड बॉल नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी टॉपिक सिखाती है मम्मी आपको। रेड एंड ब्लैक कलर, ग्रीन कलर का बॉल जो आप उठा के लाते हो ना, वो जो मदर आपको सिखाती है, या जो फादर, जो पेरेंट्स सिखाते हैं आपको, वो ध्यान रखना, वो बॉल नहीं सिखाते हैं आपको, वो सिखाते हैं प्रोबेबिलिटी टॉपिक, ठीक है। तो जो टॉपिक आपने इतना अर्ली सीखा लाइफ में, वो टफ कैसे हो सकता है? बिफोर स्कूलिंग जो टॉपिक आपने सीख लिया था, वो कभी भी टफ हो सकता है? बताओ, कहीं पॉसिबल है? समझ में आ गया? इसके लिए प्रोबेबिलिटी टॉपिक ध्यान रखना, अगर कभी भी एग्जाम में आ जाए, ठीक है, ओके। ऑलवेज सॉल्व करो, ऑलवेज क्वेश्चन रीड करो, आपको आंसर समझ में आ जाएगा, समझे। बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, आप सब बच्चों को 1 से लेके 36 तक का काउंटिंग आता है? 1 to 36 बात तो करें। आपको बॉल का कलर भी आता है, आपको 1 से 36 भी आता है, तो प्रोबेबिलिटी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं प्रोबेबिलिटी में, ओके।
चलो जी देखते हैं नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी? चांस ऑफ एन नहीं, देयर इज 50-50 नहीं, होने की संभावना, वेरी गुड, सही लिखा है आपने। ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग, वेरी गुड, पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग, वेरी गुड। ओके नाउ अब मुझे ये बताओ बेटा, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कैट 5 में आ चुका है। ओके, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी? 0 to 1 नहीं, सबके रॉन्ग है, सबके रॉन्ग है, सबके रॉन्ग, ऑल रॉन्ग। प्रोबेबिलिटी, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 to 1, नो नो, 0, नो नो नो, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, चलो ऑप्शन ए 0, प्रोबेबिलिटी 1, ऑप्शन बी 0, प्रोबेबिलिटी 1, 0 less than equals to probability okay Srigar, okay 1 and D, which one? A B C D, ऑप्शन डी, वेरी गुड। ये बेटा कैट में आ चुका है ऑलरेडी, इन कैट 05, ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, ओके। कैन यू गिव मी वन एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिटी 0? सन राइजिंग इन द वेस्ट, बेटा आई थिंक प्रणव किसी बच्चे को ईस्ट वेस्ट का समझ ही नहीं है, ठीक है, इसके लिए ये एग्जांपल मत दो। आप जहां प्रणव बैठे हो, मुझे बता सकते हो आप किस डायरेक्शन में बैठे हो? नहीं, तो ये एग्जांपल मत दो, फर्स्ट जाओगे ऑलवेज, ठीक है ना। और बताओ एनी अदर एग्जांपल? 30 days in February, 30 days in February, डेट अगर मैं क्लॉक एंड कैलेंडर लू ना, मैं आपको दिखा दूंगा बच्चे 30 डेज भी काउंट करते हैं फरवरी में, ओके। 4 रेड बॉल्स आउट ऑफ 8 ब्लैक, यस ठीक है, ये चलेगा, ओके। और बताओ 25 आवर्स इन ए डे, सही है, शुभंकर ने सही लिखा है। गेटिंग 0 इन मैथ्स, अरे वाह, कॉस तो 1 into 0 क्या होगा बेटा आंसर? 0, ओके नो, 0 प्रोबेबिलिटी, ओके, 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 0 प्रोबेबिलिटी। पप्पू पीएम, अच्छा देवेश मैंने देखा ही नहीं था, ठीक है। एंड 1 प्रोबेबिलिटी, पेट्रोल प्राइस 100 रुपीज, था, ओके, पेट्रोल 100, ठीक है, 1 एंड ये। आपसे कभी भी अगर इंटरव्यू में पूछते हैं 1, ये ऐसा आंसर मत देना कभी आप, ये तो जस्ट मतलब मैं एक जोक दे रहा हूँ आपको, एग्जाम में ऐसा मत देना। अगर आपसे 1 का प्रोबेबिलिटी पूछते हैं कभी भी, जिस इंटरव्यू में आप बैठे हो, जिस कॉलेज के लिए, लाइक सपोज आप आईपीएम में बैठे हो फॉर IIM इंदौर, ठीक है, डेफिनेटली बोलना गोइंग टू टेक एडमिशन एट IIM इंदौर, प्रोबेबिलिटी 1,
ओके, ऐसा एग्जांपल देना आप, ठीक है जी। नो, अभी आते हैं प्रोबेबिलिटी में। ओके, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। वेरी गुड। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन, मानो m अपॉन n मत लिखो, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ओके, नो, सो व्हाट इज टोटल आउटकम्स? मैं पूछता हूं, अगर व्हाट इज टोटल आउटकम्स, सपोज अगर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10, from 1 to 10, so total outcomes is 10. Yes, total outcome is 10. Very good. Now, and favorable outcomes, what is favorable outcome? Okay, favorable outcome is whatever you have to find in the question. Whatever you have to find in the question, that is favorable outcomes. Means probability equals to क्वेश्चन अपॉन टोटल आउटकम्स। मैं ऐसा लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी इज क्वेश्चन अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद रखो, प्रोबेबिलिटी इज क्वेश्चन अपॉन टोटल आउटकम्स। राइट नाउ, बस ये टॉपिक कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अभी एग्जांपल देखते हैं। ठीक, 4 टाइप्स के क्वेश्चन पॉसिबल है। फर्स्ट इज कार्ड, coin, balls and card, coin, ball and क्या हो सकता है, डाइस। ये 4 थिंग पॉसिबल है, कार्ड, कॉइन, बॉल एंड डाइस। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं कॉइन के साथ। सपोज सिंगल कॉइन। ओके, टोटल आउटकम्स 2। ओके, 2 coins, total outcomes 4। 3 coins, total outcomes 6। Okay, very good. Some Mac 8, Gautam 8, number 8, प्रियंका 6, साक्षी 6। ओके बेटा, अभी इंपॉर्टेंट है 6 होगा या 8 होगा? 6 और 8। हाँ, यस, नो बेटा, देखो बहुत सिंपल रूल है। सिंगल क्वाइन 2 मीन्स हेड एंड टेल। ओके, 2 क्वाइंस, ये जो भी वैल्यू है, ठीक है, हम क्या करेंगे, 2 raised to 2, 2 raised to 2, 2 raised to 3। okay, 4 coins, 2 raised to 4, 5 coins, 2 raised to 5, okay, means 32, 16, 8, 4 and 2। so total outcomes, single coin 2, 2 coins 4, 3 coins 8, 4 coins 16, 5 coins 32। ओके, अगर मुझे सिंगल कॉइन के आउटकम्स लिखने हो, सिंगल कॉइन आउटकम हेड एंड टेल,
Okay, 2 coins outcomes. क्या हो सकते हैं आउटकम बताओ? हेड हेड टेल टेल हेड 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 टेल टेल. Okay, tail head and head tail. Right now, 3 coins. Gautam 2, 4, 6, 8. Okay. Bija 2, 4, 6. Pranav. Okay, okay. S ठीक है. मैत्री तो 9 लिख दिया आई थिंक. मैत्री देखो तो 9 लिखा है आपने. अच्छा ठीक है ना. ओके ओके ठीक है. नोट डाउन. 4 coins total outcomes. 4 coins 16. ये लिख के बताओ मेरे को. 4. प्रणव काउंट कर लो बेटा. नम्र प्रणव देवेश भानु 16 हो रहे हैं. वो काउंट कर लो आप. पूरा चेक कर लो. 16 हो रहे हैं. कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है. चेक करो. देवेश का 16 नहीं हुआ. नम्र का 2 लेफ्ट. ओके प्रणव काउंट करो बेटा. 16 है. ओके गुड बेटा. ओके 2 लेफ्ट. ठीक है. गौतम काउंट करो. तभी मैंने बोला कि 36 तक काउंटिंग आना चाहिए आपको. 16 है. वेरी गुड. चलो ओके देख लेते हैं. चलो जी बेटा ना. एक्चुअली इसका एक मेथड है लिखने का. प्रॉपर मेथड होता है लिखने का. ठीक है ना. अब मुझे बताओ 3 coins टोटल आउटकम्स 16. ओके 4 coins टोटल आउटकम्स 32. नो हाफ ऑफ 16 क्या होगा? हाफ ऑफ 16 हाफ ऑफ 16 8. तो आप 8 हेड लिखो. यहां पर देखो 8 हेड एंड 8 टेल लिखो. ओ 3 में 8 होगा. सॉरी 3 में 8 होगा. रुको रुको एक मिनट. जस्ट प्लीज 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 वेट वेट. मैंने मिस्टेक कर दिया. जस्ट वेट. 3 means total outcomes 8. So 4 head and 4 tail. Okay. Now half of 4 is 2. So 2 head 2 tail.
two head, two tail. Okay, two head, two tail. Okay, half of two, one. Okay, so one head, one tail, one head, one tail, one head, one tail कॉम्बिनेशन. देखो कोई भी रिपीट नहीं हुआ एंड ऑल 8 आ गए आपके पास. लाइक 16 में क्या बनेगा कॉम्बिनेशन? 8 8 4 4. वेरी गुड गौतम. 8 8 4 4 2 2 एंड 1 1. ओके, तो ट्राई करो लिखने का. ट्राई करो. half of 4 2. यस बेटा श्रीकर. देखो 16 हो गए एंड कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है. ठीक है, समझ में आ गया मेथड? गुड. अभी आते हैं क्वेश्चन के ऊपर. क्वेश्चन रिलेटेड टू 3 coins. ओके, नो. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई टू सॉल्व इट. प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड, only two head, exactly two head, ये 5 क्वेश्चन है बेटा. टू हेड, ओनली टू हेड, एग्जैक्टली टू हेड, एटलीस्ट टू हेड एंड एटमोस्ट टू हेड.
ओके बताओ आंसर बेटा, फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट देखो, सबसे पहले सपोज 8 कॉइन्स है, ठीक है, तो अपॉन 8 तो होगा ही, फॉर ऑल क्वेश्चंस अपॉन 8। नो, आपको अपॉन 8 नहीं लिखना है, ओनली नंबर बताना है। ओके, फर्स्ट आंसर, फर्स्ट इज 3। ओके, सेकेंड 2, किसी ने 2 लिखा है, 2 लिखा है। ओके बेटा, वेरी, किसी ने 3 लिखा है, वेरी गुड। 2 3, 2 पॉसिबिलिटी आ देयर, 2 3 चेक कर, एग्जैक्टली 3 है। आप सारे स्टूडेंट अपना आंसर लिखो, नहीं पता है मुझे, फॉर एवरी क्वेश्चन मिनिमम 92 आंसर आने चाहिए। ओके, किसी ने 3 लिखा है, किसी ने 2 लिखा है। ओके ओके, 2 ठीक, 2 का 0 नहीं हो, हाँ पता होता आंसर, 2 का 0 तो बोलो, कोई बात नहीं बेटा, आप लिखोगे तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेटा कनिका, आपने 4 किस में लिखा है, 4 किस में लिखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड, ठीक है, चलो ओके। एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड इज 4, एटलीस्ट 2, एंड एट मोस्ट 2 हेड इज 7, ठीक है ना। बस यहाँ पे स्टॉप हो जाओ। अब मुझे बताओ, किसी में आपको आंसर चेंज करना है, जितना मैंने लिखा है, अदर देन दैट कुछ आपको लिखना है? गौतम बोलो, किसमें चेंज करना है बेटा? गौतम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, विच वन? क्वेश्चन नंबर 2 हेड में 2, वो तो लिखा है मैंने, 2 हेड में 2, अच्छा यहाँ पे 2, ठीक है। क्या सर फोर्थ में बेटा, श्रीकर बोलो, फोर्थ में क्या करना है? एटलीस्ट 2 हेड, फोर्थ में क्या ऐड करना है? नो, 6 होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं बेटा, डोंट वरी, डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ओके, अभी फर्स्ट क्वेश्चन है 2 हेड, देखो 2 हेड, सेकंड क्वेश्चन इज ओनली 2 हेड, थर्ड क्वेश्चन इज एग्जैक्टली 2 हेड, ठीक है, कोई बात नहीं, डोंट वरी, अभी छोड़ दो, स्टॉप हो जाओ। अब सुनो मेरा बात, सुनो। क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड, 2 हेड, ओनली 2 हेड एंड एग्जैक्टली 2 हेड, all 3 questions are same. 2 head, only 2 head, exactly 2 head. What is the meaning of 2 head or only 2 head or exactly 2 head? किसी बच्चे ने लिखा है only 2 head is 0, ठीक है, नहीं, only 2 head means only 2 head or exactly 2 head, or 2 head means 2 head means tail yes हो सकता है, 2 head yes, okay, 3 head no, 1 head no, okay, except 2 head, ठीक है, 3 head नहीं चलेगा, 1 head नहीं चलेगा, टेल कुछ भी चलेगा, टेल कितना भी नंबर चलेगा, हेड 1 और 3 नहीं चलेगा, समझ में आ गया? बिकॉज टेल के लिए कोई कंडीशन मेंशन नहीं है, ओनली हेड के लिए मेंशन है, तो यू हैव टू कंडीशन ओनली हेड, ओनली हेड। देवेश, 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड और ओनली 2 हेड, ओके, all 3 are same, okay. What is the meaning of question? कि टोटल आउटकम्स में 2 हेड पॉसिबल है, 2 हेड यस होना चाहिए, ठीक है, 1 हेड नहीं चलेगा, नो, 3 हेड आंसर नो, टेल के लिए मुझे कोई कंडीशन है ही नहीं, तो टेल कितना भी हो, 1 यस पॉसिबल है, 2 यस पॉसिबल है, 3 यस पॉसिबल है,
ठीक है, बट मुझे ओनली कंसीडर करना है हेड, ओनली कंसीडर हेड करना है, टेल को आप देखो ही मत, टेल को आप देखो ही नहीं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कोई कॉलेज के लिए सपोज मिनिमम क्राइटेरिया इज 60% मार्क्स, 60% मार्क्स उन्होंने दिया, ठीक है ना। ओके, कि 10th में मेरे 60% मार्क्स होने चाहिए। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज आई हैव 58% इन 10th, I have 58% in 10th, so can I apply for that exam? Answer is no. ठीक है, no. My marks is 62%. I am 30 years old. Can I apply? Okay. My marks is 68%. Okay. I am handicapped. Can I apply? Okay. My marks is 45%. Okay. My marks is 45%. Okay. I am 30 years old. I am handicapped. Can I apply? नो, बिकॉज कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन मेंशन है ओनली हेड, ओनली मार्क्स, तो आपको ओनली मार्क्स कंसीडर करना है, अदर थिंग कंसीडर नहीं करना है। ओके, तो जब भी टू हेड हो, एग्जैक्टली टू हेड हो, ओनली टू हेड हो, तो आपको टू हेड कंसीडर करना है, टू हेड कंसीडर करना है, राइट। टेल कुछ भी चलेगा, टेल कुछ भी चलेगा। क्लैरिटी है? नो, तो अभी देख लेते हैं, मेरा क्वेश्चन ये था, राइट। नो, टू हेड मीन्स, देखो ये फर्स्ट वाला चलेगा मेरा, फर्स्ट वन कैसे देवेश, टू हेड है बेटा, नो, 3 हेड हो गया यहाँ पे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, ये पॉसिबल है, एक ये पॉसिबल है, एक बेटा मुझे लग रहा है ये पॉसिबल है। ओके, ये पॉसिबल है। ओके ना, एक एग्जांपल और देता हूं मैं 3 के लिए। आज मैं एक फॉर्म फिलअप कर रहा था, ठीक है। सपोज फॉर क्लैट योर एज शुड बी बिटवीन 18 to 22, ठीक है। माई एज इज 16 years, कैन आई अप्लाई फॉर दैट? नो, माई एज इज 23 years, कैन आई अप्लाई फॉर दैट? समझ में आ गया? तो अगर 2 हेड है तो 1 हेड चलेगा क्या? 1 हेड चलेगा? नो। 3 हेड चलेगा? नो। समझ में आ गया? अभी फंडा क्लियर है आपका? वेरी गुड। ओके, नो, तो आंसर इज 3, 3 and 3, 3, 3 and 3। now at least 2 head, at least 2 head। okay, what does it mean? At least 2 head means minimum 2 head, great, minimum 2 head, so 2 or more than 2, 2 or more than 2, ठीक है। तो 2 और मोर देन 2 क्या हो सकता है? या तो 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, बिकॉज 3 क्वाइंस हैं। तो टोटल आउटकम्स फॉर 2 is 3 and total outcomes for 3 is 1। okay, so total is 4/8, answer is 4/8। okay, 4/8, very good, good। now at most 2 head means, at most 2 head is maximum 2, so minimum नहीं देवेश, मिनिमम 0, मिनिमम 0, मिनिमम 0। ओके, ओके, सो आइदर 2 और 1 और 0। ओके, 2 और 1 और 0। तो फॉर 2 total outcomes, for 2 total outcomes is 3, for 1 total outcomes
1, 2 and 3. Okay, 3. For 0 total outcome is 1. So total क्या हो गया 7/8. ओके, समझ में आ गया ये टॉपिक? वेरी गुड, ठीक है ना। अभी एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे और लिखा मैंने, तो और के लिए प्लस करूं या मल्टीप्लाई करूं? फॉर और प्लस और मल्टीप्लाई, ठीक है नो। एंड हमेशा ये मिस्टेक होता है बच्चों से एग्जाम में, ठीक है ना। तो देखो, मैं आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आई विल एक्सप्लेन, ओके, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है। बट यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको एक पप्पू मेथड सिखा देता हूँ, ठीक है नो। और ये कभी नहीं भूलोगे आप, और एंड अरे यार, और में कितने अल्फाबेट्स हैं? हाउ मेनी अल्फाबेट्स? नो, 2, वेरी गुड। एंड में कितने अल्फाबेट है? 3, ठीक है ना। आपने पहले क्लास 2 पास किया है या क्लास 3 पास किया है? 2, अरे सबने 2 ही किया है ना, किसी ने पहले 3 तो नहीं किया? नहीं, ओके। अच्छा, पहले आपने एडिशन सीखा है या मल्टीप्लीकेशन? एडिशन, तो फॉर 2 प्लस फॉर 3 मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। So for or plus and for and into, समझ में आ गया? स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, ठीक है, मैथ फर्स्ट प्लस एंड इनटू, ओके। इसको मैं पीएनसी में एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके ना। कहां से कोरिलेट करते हैं, ऐसा है? कुछ कुछ बच्चे स्ट्राइक करते आते हैं मेरे को माइंड में, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट इज, चलो हो गया डाइस, ठीक है। टोटल सिंगल डाइस, ओके, गुजराती थाली जीटी है ना, 6 टोटल आउटकम्स। 2 डाइस 36, 6 स्क्वायर। 3 डाइस 6 क्यूब इज 216, वेरी गुड नाउ, ओके। तो मुझे ये बताओ 216, अरे वाह, गौतम ने 4 भी लिख दिया बेटा, 4 का नहीं आता है क्वेश्चन, 6/4, ठीक है ना, ये क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं ना। तो सिंगल क्वाइन टोटल आउटकम 6 मींस 1 2 3 4 5 6, ओके नाउ। अभी आपको सॉल्व करना है फॉर सिंगल डाइस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, probability of multiple of 2, multiple of 2 and factor of 6, multiple of 2 and factor of 6, okay। अपॉन 6 नहीं लिखना, बेटा एंड और कॉन्सेप्ट ये था, एंड और कॉन्सेप्ट।
ओके जी, डन। ओके बेटा, ठीक है, चलो आंसर चेक कर लें। आपका जो भी आंसर है, ओके, आप मुझे आंसर बताओगे, ठीक है। आई विल डिसाइड whether it is right or wrong. Okay, so don't worry, give your answer. Upon 6 नहीं बोलना है, right? अब बताओ, probability of odd number is 3. Very good. What? Probability of even number 3. Okay. No. Probability of prime number 3 4 3 4 आ गया आंसर में, बस 3 and 4, ठीक है। Now probability of even prime 1. Composite number 2 3, 2 आ रहे हैं, 2 and 3. Multiple of 2 3. Factor of 6 2 4 3 भी लिखा गया, ठीक है, चेक कर लेते हैं। वेरी गुड। नाउ चलो ऑड नंबर मीन्स 3 करेक्ट है, इवन नंबर 3 करेक्ट है, ठीक है। नाउ प्राइम नंबर इज आइदर 3 और 4, ठीक है। चलो अभी आंसर कोई मत दो, अभी गौतम आप लोगों ने आंसर दे दिया। नाउ अब मेरे को सुनो आप केयरफुली। प्राइम नंबर 3 और 4, so prime number can I write 1 3 and 5 are prime number? No. Then 1 2 3 and 5? सॉरी, किसी बच्चे ने लिखा है 1 is neither prime nor composite, ओके, तो 1 नहीं है, तो मैं 1 कट कर देता हूँ, मीन्स 2 3 and 5, राइट? 2 3 and 5 मीन्स 3, ओके। नो कट कर दो। इवन प्राइम 1 करेक्ट है, 2 नो। इवन प्राइम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इवन प्राइम एससीटी के एग्जाम में आ चुका है, ये ध्यान देना, मेरे क्वेश्चन का आप आंसर देना। नो, हाउ मेनी, सुनो ध्यान से आप, हाउ मेनी इवन प्राइम इज इन नंबर सिस्टम? 1 2 3 4। हाउ मेनी इवन प्राइम इज इन नंबर सिस्टम, ठीक है। एंड विच इज इवन प्राइम? विच इज इवन प्राइम? 2। ये सिम्बायोसिस के एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन। सो हाउ मेनी, देन योर आंसर विल बी 1, एंड विच इज, देन आंसर 2, ओके। एंड पंगा क्या करते हैं वो, सिम्बायोसिस के एग्जाम का फॉर्मेट देखोगे तो उसके ऑप्शन क्या होते हैं? 1 2 3 4 होते हैं। फर्स्ट इज आईपीएम, सेकंड इज सिम्बायोसिस, उसके बाकी सब में एबीसीडी वो लिखते हैं, बट मैंने जो सिम्बायोसिस देखा है एंड आईपीएम, उसमें 1 2 3 4 लिखते हैं वो, तो ऐसे देंगे 1 2 3 4, ठीक है। ओके, अब मेरे क्वेश्चन का आप आंसर दो, ठीक है, ओके। आपको ऑप्शन बोलना है, ठीक है ना। विच इज इवन प्राइम, ओके, एंड हाउ मेनी इवन प्राइम?
वेरी गुड, ठीक है। एकदम ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के ऊपर, आप समझ में आ गया। बहुत ही स्लिपरी क्वेश्चन इसको बोलते हैं मैथ्स का, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर बेटा, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर 2, ओके। देखो 1 2 3 4 5, ओके, एंड 6, 2 कैंसल, 5 कैंसल, 3 कैंसल, 1 कैंसल, बचा क्या है 4 एंड 6, आंसर इज 2, ओके। मल्टीपल ऑफ 2, 2 and 3, बेटा मल्टीपल ऑफ 2 इज 2 4 and 6, तो टोटल 3, 2 4 and 6, multiple of 2, and factor of 6 is 4, yes 4, factor of 6 is 4, first, second is 2, third is 1, oh sorry 6 and sorry means 6 3 2 and 1, 6 3 2 and 1, okay, समझ में आ गया। तो सिंगल डाइस सॉल्व कर लोगे आप, ओके। नेक्स्ट इज 2 डाइस, नेक्स्ट इज 2 डाइस, ओके। 2 डाइस में एक ही क्वेश्चन आता है जनरली, एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल, सपोज 8 ले लिया मैंने, गेटिंग टोटल 8, ठीक है। तो क्या हो सकता है, 2 डाइस का एडिशन 8 होना चाहिए, तो क्या लिखोगे आउटकम, बताओ मेरे को, क्या लिख सकते हैं आउटकम। नहीं पर आप टोटल मत बताओ, आउटकम्स क्या क्या हो सकता है वो बताओ मेरे को, पेयर बना के 2 6 6 2 3 5 5 3 एंड 4 4, देखो खेत ने लिख दिया 7 1, वेरी गुड बेटा, 1 7, ठीक है, वेरी गुड, ओके। नाउ प्रभा आपका कैसे 9 आ गया, देखो कनिका ने भी लिखा है 7 1 1 7, वेरी गुड बेटा। अच्छा ग्रेटर देन 8 ईयर, ओके। अच्छा कनिका एंड हेत, आप दोनों ये बताओ, बचपन में लूडो खेला है आपने, लूडो खेला है ना, उसमें कभी भी मोर देन 6 होता है क्या, मोर देन 6 होता है नहीं, तो कैसे आपने यहाँ 7 1 1 7 ले लिया, समझ में आ गया मिस्टेक आपका। बेटा मैक्सिमम 6 तक ही लिखोगे, नॉट मोर देन 6, ओके। टोटल आउटकम्स कितना हो गए 5/36, ओके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल, सपोज आप ले लो 7, बताओ मेरे को, पेयर बनाओ, 1 6 6 1 3 4 4 3, then 2 5 and 5 2, देखो किसी ने 5 1 भी लिख दिया है, मेरे को एडिशन बताना पड़ेगा, ओके, क्लैरिटी है नो। ये है आपका डाइस एंड कॉइन, ठीक है। अब बुक निकालो बेटा, आप बुक निकालो, फंडामेंटल बुक, एक्सरसाइज 36, एक्सरसाइज 36, क्वेश्चन नंबर 1 2 25, time is 10 minutes, (7:26 to 7:36).
स्टार्ट। बेटा 36 क्वेश्चन कैसे पॉसिबल होगा 25 क्वेश्चन लिखना? आपके पास बुक नहीं है?
मैत्री, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। झरना वेरी गुड, प्रणव वेरी गुड। ओके, वेरी गुड अनुष्का, द्विजाव। यस वी आर, यस तुम्हारा फर्स्ट टाइम आंसर आया। शुभंकर वेरी गुड, मानुष वेरी गुड, हेत गुड बेटा, पूरब वेरी गुड, जिया वेरी गुड, देवेश गुड बेटा। अभी टाइम है मेरे पास, 2-3 मिनट्स टाइम है। ओके ओके ओके, मैं वेट कर लेता हूँ, सब बच्चों को सॉल्व करने दो, 2 मिनट्स और। ओके, वेरी गुड, चलो आंसर चेक कर लेते हैं। अब बताओ मेरे को, बेटा वेट करो, वेट करो, वेट करो बेटा। इतना फास्ट आपने कोई भी टॉपिक सॉल्व किया था अभी तक? 36 क्वेश्चंस नहीं। अब मुझे ये बताओ, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आना चाहिए, परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी? प्रॉफिट एंड लॉस और प्रोबेबिलिटी, समझ आइए। तो ये सब सारे टॉपिक ना बड़े इजी वाले होते हैं, समझे? ये शुभंकर, क्यों तुम इतने इतने अपने आप पे शंका क्यों करते हो, इतना डाउट क्यों होता है नहीं आएगा यार? इसकी प्रोबेबिलिटी, टॉपिक की प्रोबेबिलिटी 100% है, ठीक है? इतने सिंपल क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 100% है, ठीक है? आपको अगर नॉलेज हो गया, इसके लिए ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है ना? पर्णिका, विश करो ये ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, भगवान से प्रार्थना करो, ठीक है ना, कि सारे क्वेश्चंस यहां से आए। यस, आईपीएम में भी 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं, आईपीएम में भी, ठीक है ना? ओके, अपने नॉलेज के ऊपर ना कभी भी आप डाउट मत करो। मैं देखता हूं, अगर आपको आ गया तो सर बहुत सिंपल है, इतना सिंपल आ सकता है एग्जाम में? बेटा वो मास को लेकर बनाते हैं पेपर, आप आईक्यू में पढ़ते हो इसके लिए आपको आता है, ऐसा नहीं इतना सिंपल सबको नहीं लगता है। क्या आपको प्रोबेबिलिटी इतना सिंपल लगता था 2 घंटा पहले? अभी और भी देखो, गेम सिखाता हूं मैं आपको कितना इजी है प्रोबेबिलिटी ना। आंसर चेक कर लेते हैं बेटा, ठीक है? फर्स्ट का बताओ आंसर मेरे को, एबीसीडी मत लिखना, वैल्यू लिखना बेटा, वैल्यू लिखना। फर्स्ट का बताओ आंसर। 1/2 नहीं, 1/4 आएगा आंसर। किसी ने 1/2 लिखा है, 1/4 आएगा, ठीक है? सेकेंड का बताओ आंसर। सेकेंड इज 1/2, वेरी गुड बेटा। फर्स्ट में क्या है, 2 tails मीन्स 1/4। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड इज 1/2। थर्ड का बताओ, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड
is 1/4. Very good. Third is 1/4. Okay. Question fourth is 1/8. Very good. 1/8. देखो ओनली आपके नेम चेंज हो रहे हैं, आंसर सबका सेम है. वेरी गुड, वेरी गुड. क्वेश्चन फिफ्थ 3/8. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. किसी एक बच्चे का चेंज हुआ था बीच में, चेक कर लेना बेटा. 3/8 होगा. अच्छा, फॉन्ट चेंज था, आंसर सेम था. गुड. 3/8. ओके. नो. क्वेश्चन नंबर 6 is 1/2. अरे वाह, गुड गुड. 6. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 6. ओके. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज 7/8. वेरी गुड. किसी ने 3/8 भी लिखा है बेटा. आई थिंक चेक कर लेना किसी का. नहीं, श्रीकर, नन ऑफ दिस नहीं होगा बेटा. प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड. ये तो क्वेश्चन सॉल्व करवाया था मैंने. मैक्सिमम 2, दैट इज 7/8. काव्या, आपने 3/8 लिखा है बेटा. चेक करो, रॉन्ग है आपका आंसर. 7/8. ओके, ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 8. नोट नन ऑफ दिस. वैल्यू क्या होगा बेटा? नन ऑफ दिस. तो वैल्यू क्या है इसका? 1. ओके ओके. वेरी गुड. 1. क्वेश्चन नंबर 9 is 3/4. ओके. क्वेश्चन नंबर 10 1/4. देखो, अब मुझे बताओ आपकी एक्यूरेसी कितने परसेंट है? आपकी एक्यूरेसी कितनी परसेंट है बेटा? 1 आ रहा है. तो ये सब टॉपिक एग्जाम में आने चाहिए, ठीक है ना? Where your accuracy is 100%. Now, क्वेश्चन 9 किसी ने पूछा है बेटा. एट लीस्ट 1 head 1 tail. 1 head 1 tail का मीनिंग क्या हुआ? कैसा आना चाहिए? ठीक है श्रीकर, 90 ठीक है. एक दो क्वेश्चन में कहीं आपने देखा नहीं 8, इसके चलेगा, चिंता मत करो. एवरेज इज 100%. नो. एट लीस्ट 1 head 1 tail मीन्स एक हेड और एक टेल तो होना ही चाहिए. तो मुझे ये बताओ, हेड इसमें 1 head 1 tail है क्या? 1 head 1 tail? यस और नो? कैसे है? 1 head 1 tail कहां पे है स्पीकर? यहाँ तो हेड ही दिखता है मेरे को, टेल तो दिख ही नहीं रहा है कहीं पे. एट लीस्ट 1 head 1 tail मीन्स एक हेड भी होना चाहिए. देयर शुड बी मिनिमम 1 head and 1 tail. तो नो एंड नो मीन्स ये दो के अलावा जितनी पॉसिबिलिटी है सब में मिनिमम 1 head and 1 tail आर देयर. ओके, तो 6/8 मीन्स 3/4. ओके, गॉट इट फिगर? ओके. 8th में अमनवीर क्या लिखा आपने? 7/8 नहीं होगा ना. एटमोस्ट 3 head. एटमोस्ट 3 head मीन्स either 3 or 2 or 1 or 0. आपने 0 कंसीडर नहीं किया होगा, चेक करो. आपने बेटा 0 कंसीडर नहीं किया होगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 10th is 1/4. ओके, 1/4. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड. क्वेश्चन नंबर 11th 1/16. ओके, वेरी गुड, करेक्ट है, करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 12th इज 1/4. अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड. ऑप्शन बी 1/4. ठीक है, गुड. क्वेश्चन नंबर 13th 3/8. अरे वाह, गुड, वेरी गुड. सारे मास्टर हो गए मेरे बच्चे, वेरी गुड. 3/8. ओके, और आप ऐसे आंसर देते हो तो मुझे अच्छा लगता है. सब बच्चे आंसर दे रहे हैं. क्वेश्चन 14 15/16. अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड. सबके करेक्ट है. आगे नो. क्वेश्चन 15th इज 1/6. 1/6. अरे वाह. ओनली देखो किसी ने सी लिखा बेटा. ओनली आंसर लिखो ना, वैल्यू क्यों ABCD लिखते हो? ठीक है, ऐसा है कि सी से मेरा नाम स्टार्ट होता है, इसके लिए सी में सी लिख देते हो, ऐसा है. क्वेश्चन नंबर 16 हो गया. 1/36. ओके, हाँ, वेरी गुड.
Good now. Question 17th. 17th is 1 by 18. अरे वाह, very good. Okay, 1 by 18. Very good. Question 18th. बेटा 2 by 36 is 1 by 18. Okay, no. 5 by 36. Okay. Question number 19th. Okay. 1 by 6. देखो अभी तक मैक्सिमम बच्चों का एक्यूरेसी 100% है। मैक्सिमम बच्चों का 100% है। यस, ठीक है ना। ओके, अपना पीठ ना खुद से ऐसे थपथपाओ। वेरी गुड, अपना पीठ खुद से, ठीक है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। ओके, बोला। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट। बेटा भाई आ रहा हूँ अमन भाई, अभी तो वहां पहुंचा ही नहीं है, अभी तो मैं 20 पे ही। 20 का बताओ आंसर। 20 is 1 by 6. 20 is 1 by 6. Okay, very good. 21 is 11 by 36. 21 में प्रॉब्लम हुआ होगा कुछ बच्चों को। 21 सब पे करेक्ट है। 11 by 36 यस, 11 21 में प्रॉब्लम दिखता है मेरे को। ओके, चलो 21 में एक्सप्लेन करता हूँ। 22 बेटा अमन में मैं बताता हूँ। 22 is 11 by 36, 5 by 36. ओके, 20 में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, चलो 23 मैं कर रहा हूँ। 20, 21 एंड 22 तीनों को सॉल्व करता हूँ, डोंट वरी। 1 by 12 यहाँ भी मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। ओके, चलो नाउ क्वेश्चन 24 is 5 by 18. Okay, good. 5 by 18. Okay, and 25 is 5 by 12. Okay, ठीक है। तो बेसिकली देखो 24 का करेक्ट आंसर है 5 by 18. 25 is 5 by 12. ओके, मैं 20 से 24 सॉल्व कर देता हूँ 4 क्वेश्चंस। ओके, नो क्वेश्चन 20, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट? ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबलेट? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। डबलेट मीन्स क्या हुआ? दोनों डिजिट सेम होने चाहिए। ओके, तो कितने आउटकम्स हैं टोटल? कितने प्रोबेबिलिटी है? फेवरेबल आउटकम्स, हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम्स? 6. So 6 upon 36. Answer is 1 by 6. Question number 20. Okay. Now, question number 23. Doublet of even number. Doublet of even number. तो इसमें से 1 1 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया, 5 5 कैंसिल हो गया। तो हाउ मेनी पेयर्स आर लेफ्ट? 3 upon 36. 3 upon 36 means 1 by 12. Okay. Question number 20 and 23 done. 20 and 23. Yes, now. Question number 21 and 22 पे आते हैं। 21 and 22 ये समझ में आ गया बेटा? 20 and 23. Yes. Okay. Now. अब 21 and 22. सिंगल थ्रो ऑफ 2 डैश, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1? यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा इसको। मल्टीपल ऑफ 2, ओके, मींस 2 4 एंड 6, 2 6 एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर मींस 3 एंड 6। ओके, वो हमें पेयर बनाना है, तो क्या मैं 2 3 2 6 4 3 4 6 6 3 एंड 6 6 बना सकता हूं?
2 3 2 6 4 3 4 6 6 3 एंड 6 6। ठीक है ना, इतने तो मेरे पेयर बन गए ना। अभी क्वेश्चन आप रीड करो, क्वेश्चन में क्या है, कहीं ऐसा लिखा है फर्स्ट वर्ड है या वन वर्ड है, फर्स्ट है या वन, फर्स्ट और वन, वन। वन का मीनिंग क्या हुआ बेटा कि वो फर्स्ट पे भी हो सकता है और सेकंड पे भी हो सकता है, वो फर्स्ट पे भी पॉसिबल है एंड सेकंड पे भी पॉसिबल है। तो क्या मैं इसका लिख सकता हूँ 3 2 6 2 3 4 6 4 3 6, ये नहीं होगा। टोटल आउटकम्स कितने हो गए 11/36, 11/36। समझ में आ गया। अगर सपोज मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, जहां पे वन लिखा है वहां पे फर्स्ट कर दो, जहां पे अदर लिखा है वहां पे सेकंड कर दो, वन के बदले फर्स्ट और अदर के बदले सेकंड। हम बताओ आंसर में देखो 1/6। वेरी गुड। तो यू विल कंसिडर ओनली these possibilities. Okay, so 6/36. ओके, समझ में आ गया बेटा। क्वेश्चन 22 भी ऐसा ही बनेगा, ऑड नंबर ऑन वन एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर। ऑड नंबर का पेयर क्या बनेगा मेरा 1 3 5 एंड मल्टीपल ऑफ 3 3 and 6। तो बना लो पेयर 1 3 1 6 3 3 3 6 5 3 and 5 6 3 1 6 1 6 3 3 5 and 6 5। total 11/36। ओके, अभी क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 25। एनी प्रॉब्लम 1 to 25? ठीक है ना। अभी मैं आपको एक लॉजिक और समझाता हूँ, ठीक है। चलो अब बताओ, अगर 2 डाइस है, 2 डाइस, तो 2 डाइस में जनरली एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो है टोटल सम, गेटिंग टोटल। ठीक है ना। तो अगर 2 डाइस का मिनिमम एडिशन कितना हो सकता है, मिनिमम एडिशन 2 एंड मैक्सिमम एडिशन 12। वेरी गुड, बस हो गया। देखो जी, टू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। ठीक है ना। आपको काउंटिंग आता है, 1 से आता है काउंटिंग? यस, तो 1 2 3 4 5 and 6। ओके, तो आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। सपोज मैंने आता हूं क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16, टोटल आउटकम्स 12। आपका आंसर क्या है बेटा? वन। देखो 12 के सामने 1 लिखा है, यहाँ पे मैंने चेक करो 1 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, टोटल आउटकम 11, क्या लिखा हुआ है आपका 2/36। 2 देखो 11 के सामने 2 लिखा है यहाँ पे। टोटल आउटकम्स 8, 8 के सामने क्या लिखा है आपने 5 लिखा है, आपका वही आंसर है 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है टोटल आउटकम 7, 7 के सामने क्या है आपका आंसर 6 आ रहा है, 6/36। देखो यहाँ पे वही लिखा है मैंने। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, लेस देन 6, लेस देन 6 मींस 5 4 3 2। ओके, तो काउंट कर लो 4 + 3
7 + 2 9 + 1 10, 10/36 है आपका आंसर क्वेश्चन 24 में। 10/36 ओके ना बेटा। पढ़ने का क्वेश्चन 24, सम शुड बी लेस देन 6, लेस देन 6 मींस 5 4 3 2, 5 4 3 2, तो 5 के लिए कितने आउटकम्स हैं? 4, 4 के लिए 3, 3 के लिए 2 एंड 2 के लिए 1, टोटल एडिशन कितना है? 10 आ रहा है। तो 10/36 है आपका आंसर 24 में। ओके क्वेश्चन 25, मोर देन 7। अमन भी एक्सप्लेन करता हूं बेटा मैं, ठीक है। 25 मोर देन 7 मींस 8 9 10 11 12, आउटकम्स टोटल काउंट ऑफ 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15/36 आपका आंसर है। देखो 25 का यही था ना आपका आंसर। ओके ना, अभी देखते हैं पिरामिड, फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं। अमनदीप देखो बेटा, बेटा देवेश मैं पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत, जब टाइम मिलता है ना तो मैं पढ़ लेता हूँ, वहां से ही सीख लेता हूँ मैं कुछ कुछ, ऐसा है। ये तो पिरामिड बन ही नहीं रहा, क्या है लगता है। देखो अमनदीप, मिनिमम एडिशन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है ना। इसका आंसर फाइंड करना है मुझे। 1 2 3 4, लो भाग गया, 5 एंड 6, ठीक है। सपोज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आप लोग मुझे आंसर देना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल 7, क्या लिखोगे आप आंसर? 6, ओके। अपॉन 36 छोड़ दो, नंबर अपॉन 36 छोड़ दो, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 4 4 3, ओके चलेगा, वेरी गुड। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल 12 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल 7 6। अमनवीर आपका आंसर नहीं आ रहा है मुझे, एक बार भी समझ में आया? देखो जो भी नंबर मैं बोलता हूं, सपोज गेटिंग टोटल 7 के सामने ब्लैक कलर से कौन सा नंबर लिखा हुआ है, वही आपका आंसर है। ओके टोटल 8 क्या होगा? 5, ओके। टोटल 13 0, नॉट पॉसिबल। यस, 0 नहीं होगा आंसर, नॉट पॉसिबल, डेटा इनसफिशिएंट। ओके समझ में आ गया? नो अभी आते हैं कार्ड्स के ऊपर, ठीक है। देखो नहीं 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 नहीं, 0 भी नहीं, नहीं नहीं, किसने लिखा है बेटा? 0 आंसर एंड डेटा इनसफिशिएंट, दोनों में अंतर है बाबू। ठीक है, 13 पॉसिबल ही नहीं है, 13 पॉसिबल ही नहीं है, समझे? ओके वो क्वेश्चन इज डेटा इनसफिशिएंट, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन दे रहा हूं, 12 डिवाइडेड बाय 6 minus 2, आंसर इज 2 3 0, डेटा इनसफिशिएंट। क्या मार्क करोगे आप आंसर? 0, ठीक है। मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, 12 डिवाइडेड बाय 6 माइनस
ये क्वेश्चन है, अभी क्या आंसर मार्क करोगे? समझ में आ गया ना दोनों में डिफरेंस? आप लोग ना क्लास में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछो, आपके मन में जो भी आता है ना, यू कैन आस्क, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगा अगर मुझे पता चलेगा तो। इसके लिए बिंदास होकर पूछो, मिस्टेक करो क्लास के अंदर, आप टेंशन मत लो, मैं बैठा हूं। जितना मिस्टेक करोगे, राइट, जितना मिस्टेक करोगे वो अगर आपने करेक्ट कर लिया क्लास के अंदर तो फ्यूचर में मिस्टेक नहीं होगा आपसे, ठीक है ना? अभी देखो क्लास में टोटल 92 स्टूडेंट्स थे, अभी 78 है, ठीक है? आप बच्चों को ना, इन 14 स्टूडेंट्स को आपको थैंक यू बोलना चाहिए, ये आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आगे बढ़ने का। देखो ये कितने बड़े सोशल वर्कर हैं, ये सोशल वर्क कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, समझे? बेटा जय मंडे को अपलोड होगा, सत्या सर इज नॉट फाइन, सारे लेक्चर मंडे से अपलोड होंगे, ठीक है? समझे? ये समझाया बेटा, क्लास में 92 स्टूडेंट्स थे, अभी 78 स्टूडेंट्स आप प्रेजेंट हो क्लास के अंदर, रिमेनिंग 14 कहाँ गए? 76, अभी 2 और निकल गया, लो तो जो हर्ष से निकल गया अभी वो दिखा मेरे को। तो ये जो 14 स्टूडेंट्स हैं ना, ये काफी अच्छे बच्चे हैं, सारे सोशल वर्कर हैं हमारे लिए, जो थोड़ा कम पढ़ाई करके मुझे आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, समझे? मुझे आगे बढ़ने को प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो अपने को इसको उनको थैंक यू बोलना चाहिए, ठीक है? देखते हो कैसे कैसे लोग हेल्प करते हैं हमें। अब आते हैं कार्ड्स के ऊपर। कार्ड्स, ओके, मुझे ये बताओ टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? आप सब कार्ड्स खेलना जानते हो? कार्ड्स खेलना जानते हो? वेरी गुड, 52, ओके ओके। नंबर नहीं जानते हो, तुम भी गरीबी ही हो मेरे तरह, क्या बात है। लो एक और बचे न, कौस्तुभ ने भी लिखा है नहीं, शुभंकर तू भी नहीं जानते, क्या बात है भाई, खुशबू भी नहीं जानते। चलो अपने एक काम करते हैं, आप लोग एग्जाम दे दो, कोरोना भी फिनिश ही हो जाएगा तब तक, ठीक है? बैठे खेलेंगे कार्ड, चिंता मत करो, मैं सिखा दूंगा सबको, ठीक है? ओके लो, अभी आ जाओ कार्ड्स में, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, ठीक है ना? सबका आंसर गलत है, 52 कार्ड्स हैं, 54 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 54। तो 2 जोकर को काउंट नहीं करोगे आप? अगर जोकर क्लास में 2-3 जोकर हो तो काउंट नहीं करते हैं अपने? जोकर काउंट करके बेटा, जोकर काउंट करके 54 होता है, समझे? सॉरी मैंने नहीं देखा है, ठीक है ना? मैंने नहीं देखा, मैंने 2 ही देखा है, ठीक है ना? सो बेटा अगर नंबर ऑफ कार्ड्स कोई पूछे तो 54 आप बोलोगे, ठीक है? बट जो प्रैक्टिकल में यूसेज है वो 52 का है। जोकर को हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है? जोकर कब काउंट होता है? सपोज आपको कोई पत्ती उसमें से लॉस्ट हो गया, ठीक है? कभी भी तो आप उसके ऊपर, सपोज आपका रेड कलर का, ठीक है, रेड कलर का सपोज आपका 10 नंबर निकल गया, ठीक है? तो अपने जोकर के ऊपर ही लिख के सेट कर देते हैं उसमें, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड तो जोकर ही होता है। देखो सबको पता है ये गेम। बेटा देवेश 52 करना है, मैंने क्या बोला कि जब कभी भी आप मैथमेटिक्स में जब भी यूज करना हो तो 52, ओके? नो नो, अभी आते हैं 52। तो कार्ड से कोई भी क्वेश्चन हो, डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे आप? 52। 52 इज मल्टीपल ऑफ विच प्राइम नंबर? 13, वेरी गुड। अब ध्यान रखना, कार्ड्स के क्वेश्चन में अगर कभी भी समझ में नहीं आए आपको, कभी भी समझ में नहीं आए, राइट, तो 13 का मल्टीपल चेक करो डिनोमिनेटर में, आंसर आ जाएंगे आपके, वो मार्क कर दो। 13 का मल्टीपल जो भी आंसर है दैट विल बी योर आंसर, समझ आ गया?
ये फंडा याद रखना आप मेरा, 13 का मल्टीपल होना चाहिए। ओके ना, अभी आते हैं कार्ड्स में। बेटा कार्ड्स एकदम सिंपल है, सारे बच्चे क्यों निकल रहे हैं कार्ड्स के नाम पे? 74 हो गए ना। कार्ड्स नहीं खेलना है क्या? ओके, सारे बच्चे दुखी होकर निकलते जा रहे हैं कार्ड्स के नाम पे। कार्ड्स आर नॉट गुड। हाँ, ये प्रत्युष ने एकदम सही लिखा है, कार्ड्स खेलने गए होंगे, ठीक है ना, सही बोला आपने। वो ना वो फीलिंग आ जाती है ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं बेटा ना। तो कार्ड से कोई भी क्वेश्चन हो, अपॉन 52 लिखना है, ठीक है ना। सेकेंड थिंग, कार्ड से क्वेश्चन में क्या होता है, पंगा कहाँ पे होता है, आपको नंबर पता नहीं होता है। अगर नंबर पता हो तो बहुत इजी है, नंबर पता हो ना तो बहुत ही सिंपल है। तो मुझे ये बताओ, आप लोगों को नंबर याद है कौन से कलर का कौन सा होता है, कितने कार्ड्स होते हैं? यस। पूरा मुझे ये बताओ, ब्लैक डायमंड कितने होते हैं? 0 से बंदे को पंगा यहाँ पे। 0, ओके ठीक है जी। रेड स्पेड्स कितने होते हैं? रेड स्पेड, ओके। ऑनर कार्ड ऑफ क्लब कितने होते हैं? ऑनर कार्ड ऑफ क्लब 3, 4, 4, ठीक है। तो मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, चलो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले टोटल कितना, 52 हो गए कार्ड्स, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है ना। 52 कार्ड्स में कलर कितने होते हैं? अरे 2 कलर होते हैं बाबू, 4 नहीं, 2, ठीक है ना। ठीक है ना, ये बताओ 2 कलर्स हो गए, 2 कलर्स में नंबर क्या बनेगा? 26 एंड 26 बनेगा नंबर। मुझे ये बताओ 26 में टोटल सूट कितने होते हैं? एक हो गया ब्लैक, एक हो गया रेड, ठीक है ना। टोटल सूट कितने होते हैं? 4 सूट्स होते हैं, ठीक। अभी आता हूँ फेस का, वेट करो वेट करो। 4 सूट्स, तो कौन कौन से होते हैं सूट, ये बताओ मेरे को, कौन से 4 सूट्स हैं? डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड, ठीक है। ठीक है ना, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ बिकॉज ये फरवरी मंथ है, ठीक है। तो अपने हार्ट से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, ये जो हार्ट है इसमें ब्लड होता है हमारा, सबका हार्ट में ब्लड है ना? यस। ब्लड का कलर क्या होता है? ब्लड का कलर रेड। तो हार्ट जो सूट किस में जाएगा, रेड में या ब्लैक में? समझ में आ गया, ओके। डायमंड, आपने डायमंड किंग का नाम सुना है? कौन है डायमंड किंग, कौन है? नाम बताओ, नाम बताओ, पढ़ने का को पता नहीं, नाम बोलो। बहुत मोदी मोदी तुम बोलते हो, नाम बताओ। डायमंड किंग किसी को पता नहीं, नीरव मोदी। अनुष्कान सही लिखा है एकदम, नीरव मोदी, ठीक है ना। नीरव मोदी ने क्या किया था, पीएनबी की रेड कर रखा था उसने, पीएनबी को लोन लेके पीएनबी को रेड कर दिया उसने, पीएनबी को रेड कर दिया उसने, पूरे पीएनबी के इकोनॉमी को बैठा दिया, वो रेड करके निकल गया यहां से। तो डायमंड का कलर क्या होगा? रेड होगा, ओके। अब आते हैं क्लब, ठीक है, क्लब, ठीक है। आप 1990 का पिक्चर देखा हो गया कभी?
1985 ऐसा कोई पिक्चर देखा है आपने? हाँ, उस टाइम पे देखा होगा आपने जो पिक्चर आते थे ना, हाँ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर बेसिकली। उस टाइम पे जो विलेन हुआ करता था, अमरीश पुरी, परेश रावल, ऐसे जितने विलेन हुआ करते थे ना, वो क्या करते थे, बड़ा अच्छा उनका रोल हुआ करता था। उनका ना सिगार पीते हुए हमेशा फोटो आया करता था, हमेशा सिगार पीते फोटो, एंड क्लब अटेंड करते थे वो, क्लब अटेंड करते थे, एंड ब्लैक बिजनेस करते थे वो, कोई भी ब्लैक बिजनेस, गांजा, अफीम, यस, ठीक है ना। तो क्या पहले लोगों का क्या परसेप्शन था कि जो ब्लैक बिजनेस करते हैं, ये मैं 1980s की बात बता रहा हूँ, कि वो पिक्चर देख के जो लोग समझते थे कि जितने लोग ब्लैक बिजनेस करते हैं वो क्लब अटेंड करते हैं, ब्लैक बिजनेस वाले क्लब अटेंड करते हैं। अब वो परसेप्शन नहीं है, अब वो परसेप्शन नहीं है, राइट। तो क्लब का कलर क्या होगा? कलर ऑफ क्लब इज ब्लैक। स्पेड के पास कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो बचा कौन सा कलर? ओके, तो देखो 13 हो गया। ओके, अभी आते हैं ये 4 कलर का डिनोमिनेशन, ठीक है। तो कोई भी एक 13 ले लें अपने, ठीक है। तो ये जो 13 कार्ड्स का डिनोमिनेशन है वो क्या होगा? स्टार्ट कहां से होता है बताओ? डिजिट कहां से होता है? ए, ओके, देन हाँ वेरी गुड, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है ना। इसके बाद किंग, क्वीन एंड जैक, एस, किंग, क्वीन एंड जैक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। अभी देखो, ये अभी ध्यान देना आप, ये कितने हो गए? 2 से 10, 9 हो गए। इसको बोलते हैं डिजिट कार्ड। क्या बोलोगे आप? डिजिट कार्ड, ठीक है ना। किंग, क्वीन एंड जैक, क्या गौतम, क्या समझा नहीं मैं? चलो, किंग, क्वीन एंड जैक, फेस कार्ड, ओके, एंड एस, किंग, क्वीन एंड जैक, ये जो चारों है ये है ऑनर कार्ड, ठीक है। किंग, क्वीन, जैक फेस कार्ड, एस, किंग, क्वीन एंड जैक ऑनर कार्ड, ठीक है। ये पहले बार नोट कर लो बेटा, ये नोट डाउन कर लो। ओके, ठीक है। ओके, वेरी गुड है। अभी देखते हैं, चलो फेस कार्ड, ऑनर कार्ड एंड डिजिट कार्ड। आउट ऑफ 13 का मीनिंग क्या हो बेटा? अगर सूट वर्ड यूज करें तो 13, आउट ऑफ 26 मीन्स कलर वर्ड, ठीक है ना। और 52 अगर यूज करें तो टोटल, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे कि आउट ऑफ 26 ऑनर कार्ड कितने होंगे? ऑनर कार्ड आउट ऑफ 26, आउट ऑफ 26 8, समझ में आ गया? 8, वेरी गुड, ओके। आउट ऑफ 52 डिजिट्स कार्ड कितने होंगे? नहीं प्रणब, 36, समझ में आ गया बेटा? प्रणब मिस्टेक किया था आपने, 36 9, ओके। आउट ऑफ 13
फेस कार्ड, इज 3. ओके, आउट ऑफ 52 फेस कार्ड, ये क्वेश्चन है मेरा. आउट ऑफ 52 फेस कार्ड 12. ओके, और किसी ने पूछा है कैसे. बेटा ये देखो चार्ट बनाकर दिया था मैंने आपको. फेस कार्ड इज किंग क्वीन, फेस कार्ड ऑफ किंग क्वीन एंड जैक. तो आउट ऑफ 13 कितने होंगे? 3 होंगे. ओके, नो. ओके, ये बताओ मुझे, आउट ऑफ 26 डिजिट कार्ड, नॉट 18. अच्छा 18. ओके, ठीक है, तो इसको हम फिल कर सकते हैं आप. चलो, तो ये 3 है, तो ये कितना होगा? ये 6, ये 12, ये 4, ये 8 एंड ये 16, ये 9, ये 8 एंड 30. समझ में आ गया? तो ये डेटा आपको याद होना चाहिए. ओके, अभी एक क्वेश्चन आता है, किसी बच्चे ने पूछा है कि सर फेस कार्ड एज को क्यों काउंट नहीं करते हैं. यही क्वेश्चन था ना बेटा आपका. तो मैं फेस कार्ड के ऊपर स्टार लगा रहा हूं, ये आप भी ध्यान रखना. बहुत से राइटर, ठीक है ना, किंग क्वीन एंड जैक इसको फेस कार्ड मानते हैं, एंड बहुत से राइटर एस किंग क्वीन एंड जैक को फेस कार्ड मानते हैं. ओके, अगर सपोज आपने फेस कार्ड 4 काउंट्स किया तो ये सब चेंज हो जाएगा आपका. तो आपको क्या करना है एग्जाम में बेटा, एग्जाम में, ठीक है, आपको 3 पे भी सॉल्व करना है एंड 4 पे भी सॉल्व करना है. 3 पे भी सॉल्व करना है एंड 4 पे भी सॉल्व करना है. समझ गए? 3 एंड 4 बोथ. ओके, ये ध्यान रखना. अगर जनरली वो एक ही ऑप्शन देंगे, या तो 3 पे ऑप्शन देंगे या तो 4 पे ऑप्शन देंगे. सपोज ऐसा आ गया कि 1 कार्ड विड्रॉ एंड वो स्पेड का फेस कार्ड होना चाहिए, स्पेड का फेस कार्ड. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 3/52 लिखेंगे. स्पेड मीन्स 13 आउट ऑफ 13. और क्या हो सकता है आंसर मेरा? 4/52 हो सकता है आंसर. तो एग्जाम में या तो 3/52 ऑप्शन होगा या तो 4/52 ऑप्शन होगा. एक ही ऑप्शन होता है. बट अगर दोनों ऑप्शन प्रेजेंट हो, ध्यान रखना, अगर दोनों प्रेजेंट हो, ये भी हो मेंशन और ये भी मेंशन हो, ठीक है, तो आप फाइनल 3 को मानोगे. ओके, आप नॉर्मल कोर्स में राशि आपको 4 को भी कंसीडर करना है एंड 3 को भी कंसीडर करना है. फेस कार्ड 3 भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है. ठीक है, बिकॉज जो राइटर्स हैं ना उनके डिफरेंट ओपिनियन है. बहुत से राइटर 3 फेस कार्ड काउंट करते हैं, बहुत से राइटर 4 फेस कार्ड काउंट करते हैं. ठीक है, आपने अरुण शर्मा का नाम सुना है? अरुण शर्मा, एनसीईआरटी का बुक पढ़ा है आपने? एनसीईआरटी का बुक, दोनों बहुत अच्छे. एनसीईआरटी जो भी लिखता होगा वो और जो अरुण शर्मा है, दोनों अच्छे राइटर हैं. ठीक है, दोनों में डिफरेंट है ओपिनियन. अरुण शर्मा का डिफरेंट आंसर है, एनसीईआरटी का डिफरेंट है. राइट, इसके लिए अपने को इस डिस्प्यूट पे नहीं पढ़ना है. आप 3 पे भी सॉल्व कर लेना, 4 पे भी. करना क्या है, या तो 3/52 होगा आंसर या तो 4/52 होगा आंसर. चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है. ठीक है, अरुण शर्मा बेटा एक मैथ्स के राइटर हैं जो ठीक ठाक बुक लिखे हैं. ठीक है, ओके, तो दोनों को कंसीडर करके चलना है आपको. अगर दोनों ऑप्शन आ जाए एग्जाम में तो फिर 3 को फाइनल मानना आप. ओके, क्लैरिटी है? नो. अभी देखो, अभी सॉल्व कैसे करेंगे. सपोज आप निकालो बेटा एक्सरसाइज 35. एक्सरसाइज 35 जो आरटी शर्मा का नाम लिया है ना आपने,
जो आर डी शर्मा आपने बोला है नाम, ठीक है ना, आर डी शर्मा बेटा क्लास 8, 9, 10 का बुक लिखते हैं, ठीक है। एंड अरुण शर्मा, ठीक है ना, ये ना कैट का बुक लिखते हैं, ठीक है। अरुण शर्मा IIM के स्टूडेंट हैं, ठीक है। हाँ, IPM इज अ पार्ट ऑफ बेटा IIM, ठीक है। एंड RD शर्मा मुझे नहीं लगता है, शर्मा कॉमन है, ठीक है। ये है ना RD शर्मा, ये 9, 10, 8 का बुक लिखते हैं। अरुण शर्मा भी IIM से हैं, इनकी वाइफ मीनाक्षी शायद नाम है इनकी वाइफ के, वो IIM बैंगलोर की है। इंग्लिश का बहुत अच्छा बुक है उनका, वर्बल कभी किसी को पढ़ना हो ना इंग्लिश तो अरुण शर्मा, मीनाक्षी नाम याद रखना, इनकी वाइफ का नाम है, बहुत अच्छा बुक है। चलो यार, इसको मैं क्यों घसीटते, उनके फादर की क्या गलती है बेटा, फेल हो गया तो, ठीक है। नो, चलो, अरे दोनों IIM बैंगलोर से पास आउट है, वो मुझे पता नहीं, मुझे इनकी वाइफ का पता है, IIM बैंगलोर के स्टूडेंट है, ये भी फिर IIM बैंगलोर से ही होंगे, ठीक है। नो, चलो अभी आते हैं बेटा एक्सरसाइज 35, एक्सरसाइज 35। नो, अभी देखो, एक कार्ड इज, फर्स्ट क्वेश्चन, एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 52, नॉट 52, 52C1 बेटा, 52C1 लिखोगे, क्या लिखोगे आप, 52C1। अभी ये C1 और P1 क्या है वो मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। 52C1 क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ठीक है ना, हम वो कल करेंगे एक्सप्लेन, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे आप, 52C2, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में 52C3, वेरी गुड, ओके। क्वेश्चन 4 में क्या लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन 4 में 15C3, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। एक्सरसाइज बेटा 35, एक्सरसाइज 35, 15C3, ओके। क्वेश्चन 5 में क्या लिखोगे, 50 और 12, अच्छा 18C3, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में मैत्री बेटा कल मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो चिंता मत करो, वो मैं एक्सप्लेन कल कर दूंगा, ठीक है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 का बताओ, 15C3, समझ में आ गया, नो। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 9 क्वेश्चंस मेंशन है, 9 क्वेश्चन, ओके, नो। अब बताओ मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का फर्स्ट, एक कार्ड ऑफ ब्लैक सूट, ठीक है। ब्लैक कलर के कितने कार्ड होते हैं, 26 होते हैं, तो 26C1 अपॉन 52C1, ठीक है। C1 का मीनिंग 52C1 मीन्स 52 एंड 26C1 मीन्स 26, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, 26/52 होगा आंसर, ओके। सेकंड का बताओ मेरे को आंसर, सेकंड का 13/52, ओनली नंबर बता दो मेरे को, चलेगा, 13 करेक्ट है, 13/52, ओके। थर्ड का बताओ मेरे को बेटा, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड इज 8, वेरी गुड। ऑनर कार्ड्स ऑफ रेड सूट, वेरी गुड, 8 करेक्ट है बेटा। फोर्थ का बताओ आंसर, फोर्थ का ऑनर कार्ड ऑफ क्लब मीन्स आउट ऑफ 13, ऑनर कार्ड के अंदर 4/52, वेरी गुड, करेक्ट है। क्वेश्चन फिफ्थ, a card having number less than 7, less than 7 कितने हो सकते हैं कार्ड्स बेटा बताओ, 6, 5, 4, 3, 2, तो 5 into 4 20 होगा, नॉट 24 लिखा है बहुत से बच्चों ने मेरे, गलत है आपका, 20 होना चाहिए। 5, 4, 3, 2, 1 कंसीडर मत कर लो, 5, 4, 3, 2, so 5 into 4 is 20, ओके, समझ में आया,
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मल्टीपल ऑफ 3। ओके बेटा, वेरी गुड। 12, वेरी गुड, अच्छा, गुड। 12, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, 8/52, ओके, वेरी गुड। 8। क्वेश्चन नंबर 8, डिजिट कार्ड ऑफ हर्ट 9/52, वेरी गुड, करेक्ट है, करेक्ट। 2 क्यों मिली, क्यों लिखा आपने 2 क्यों लिखा? हार्ट मीन्स आउट ऑफ 13 फाइंड करना है। कितने डिजिट्स कार्ड हैं? 9 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज 2, ओके, समझ में आ गया आपको? अभी कल अपना रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी में बताओ, समझ में आ रहा है आपको? टोटल आप लोगों ने कितना मालूम है आंसर दिया है? टोटल कितने आंसर दिए होंगे बताओ तो मेरे को आप, गेस करो तो कितने आंसर दिए आज आप लोगों ने टोटल? 3300, 3300। समझो, प्रोबेबिलिटी ऐसे टॉपिक में इतना आपने आंसर दिया है 3300, ठीक है। अमन भी, बेटा सत्या सर इज नॉट वेल, तो मैं ही क्लास ले रहा हूँ, तो पूरे जो शेड्यूल है ना, ठीक है, उसको मैंने रिसफल कर दिया है, ओके। इसके लिए कल शायद आप प्रेजेंट नहीं थे क्लास में, कल मैंने बताया था। गौतम मेरे को कॉल कर लो बेटा, कोई भी हेल्प चाहिए। नंबर मेरे को, आपको मैंने ना कल आपका मैं रिप्लाई नहीं कर पाया था फोन का, मुझे फोन कर लेना बेटा, ठीक है ना? फिर मैथ्स, कल फिर मैथ्स होगा। बताओ क्या पढ़ना है? मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है, बोलो, मैं सब में रेडी हूँ। रीजनिंग पढ़ना है तो मैं रीजनिंग समझा दूंगा, मैथ्स पढ़ना है मैथ्स पढ़ा दूंगा, ठीक है, ओके। एक काम करते हैं, कल मैं पहले प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर दूंगा, ओके, एंड उसके बाद मैं आपको रीजनिंग पे ले आऊंगा, ठीक है। ये करते हैं अपने, ओके। प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 35 में कंप्लीट करवा दूंगा, ओके। चलो, तो मैं यहाँ क्लास कंप्लीट करता हूँ। वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत टाइम तक मेरा साथ दिया। ऑलमोस्ट 62 बच्चे थे लास्ट तक, ओके जी। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। खुदा हाफिज, सही है गौतम, खुदा हाफिज भाई। सब्बा खैर भी बोलते हैं ना, सब्बा खैर।